वंचित बहुजन आघाड़ी का आप नाम ले रहे हैं, इनके कौन से नेता हैं जो इस तरह का बौद्ध समाज के अनुयायियों को भड़काने का काम कर रहे हैं और एक तरह से समाज में खंडन पैदा कर रहे हैं? अभी आने वाले समय में 2024 के विधानसभा चुनाव में दंगे, आगजनी, नुकसान, ये सारा करने के षड्यंत्र जो है, सरकार का 200 करोड़ रुपए देना फिर वापस ले लेना, ये सारा एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र नागपुर के दीक्षा भूमि में, जहां बाबा साहेब आंबेडकर ने विजयदशमी के दिन 1956 में दीक्षा ली थी, जिसे दीक्षांत समारोह के रूप में हजारों अनुयायी हर साल मनाते हैं, और वह दीक्षा भूमि के नाम से, पवित्र भूमि के नाम से नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनुयायी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वे बाबा साहब आंबेडकर के दर्शन के, दीक्षांत भूमि के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन बीते कई दिनों से वहां पे जो डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, राज्य सरकार ने 200 करोड़ की परियोजनाओं के एवज में जो वहां कार्य शुरू किया है, लेकिन कल ही वहां पे कुछ लोगों ने उपद्रव किया, वहां के कंस्ट्रक्शन की सामग्री को जला दिया। ऐसे में आज हमारे बीच देश जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बालू मेश्राम जी है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ है। बालू मेश्राम जी, आपका स्वागत है अच्छी दुनिया में। आप बताइए कि बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो बात बताने जा रहा हूं, एक्चुअल हुआ यह है, जिस तरीके से कुछ राजनेताओं ने, महाराष्ट्र के राजनेताओं ने भीमा कोरेगांव भड़वाया था। भीमा कोरेगांव में जो दंगल, जो सारी आगजनी, जो लूटपाट, जो लोगों पे मतलब माल के नुकसान हुआ, ये सारा नुकसान, ये सारी चीजें डबल से हमारे पवित्र दीक्षा भूमि पर करने का षड्यंत्र इन राजनेताओं का फेल हो चुका है। इसका एकमेव कारण है, वो चाहते थे कि इस बार भी आने वाले विधानसभा 2024 में ये जो राजनीति चल रही है, ये विधानसभा को लेकर चल रही है। कुछ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, ये सब मिले जुले हैं। ये जानबूझकर सर्वसम्मति के साथ ये षड्यंत्र किया गया है, ताकि इस बार भी महाराष्ट्र में इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आगजनी हो, नुकसान हो, जानमाल का नुकसान हो, और कई लोगों को मारने का प्लान हो। ये सारा नागपुर की जनता ने, सर्वधर्मीय जनता ने इसे विफल कर दिया है। इसका विफल करने के पीछे कारण ऐसा है कि हमारे नागपुर शहर की जनता पढ़ी लिखी जनता है, और जितने बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उनके साथ साथ बुद्धिजीवी भी लोग हैं। वो लोग समझ गए कि इस बार भी भीमा कोरेगांव जैसी घटना आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी तल्ले बुद्धि लगाकर जो करना चाहते थे वो उनसे हो नहीं पाया, और आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जो खुद को बाबा साहब के अनुयायी जो मानते हैं, एक्चुअल में असली अनुयायी वो है ही नहीं, वो बाबा साहब के एंटी विरोधक लोग हैं, जो बाबा साहब के समाज को बरगलाकर, समाज का ध्रुवीकरण करके ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी इनकी आने वाली समय की जो राजनीति चलाने जा रहे थे, ये राजनीति कहीं ना कहीं इनकी विफल हो चुकी है।
मेश्राम जी, ऐसे में कौन सा राजनीतिक दल है जो दीक्षा भूमि के डेवलपमेंट में अड़ंगा डाल रहा है? देखिए, दीक्षा भूमि ये नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं और भारत ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की पवित्र दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है और होके भी रहेगा, लेकिन गंदी राजनीति जो इसके अंदर हो रही है, ये गंदी राजनीति का हमें विरोध है। और दीक्षा भूमि की एक ईंट, एक मट्टी भी वहां से कोई हिला नहीं पाएगा, इतनी ताकत उस पवित्र दीक्षा भूमि में है। और पूरे भारत में और पूरे विश्व में आज पवित्र दीक्षा भूमि के नाम से नागपुर की दीक्षा भूमि को जाना जाता है। वहां से भारत सरकार के मंत्री हो या नुमाइंदे हो या भारत सरकार का प्रशासन हो या ऑल ओवर महाराष्ट्र का प्रशासन हो या वहाँ के मंत्री, आमदार, खासदार या मुख्यमंत्री हो, ये भी वहां से एक ईंट भी ला नहीं सकते। लेकिन इनको हिलाने के लिए समाज को बरगलाना चाहते थे। समाज के साथ में कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि बड़ी घटना हो, और उसके बाद जैसी भीमा कोरेगांव में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता जो है उनको लाकर खड़ा कर दिया था वोट खाने के लिए और समाज को बरगलाने के लिए, उसी तरीके से इस बार भी उनका ही षड्यंत्र था जो नागपुर की जनता ने विफल कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी का आप नाम ले रहे हैं, इनके कौन से नेता हैं जो इस तरह का बौद्ध समाज के अनुयायियों को भड़काने का काम कर रहे हैं और एक तरह से समाज में खंडन पैदा कर रहे हैं? ये तो सारी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता कौन है। और जैसी पिछले लोकसभा में जिनका आज तक एक भी खासदार आमदार चुनकर नहीं आया, इसके पहले भी वो आमदार खासदार रह चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ समाज को तोड़कर राजनीति करने वाले में से वो नेता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार हमारे नागपुर शहर की जनता ने यहाँ बहुत बड़ा जो विध्वंसक ग्रुप जो चाह रहे थे यहाँ के राजनेता, वो नहीं हुआ। और रही बात विकास की, दीक्षा भूमि का विकास तो होकर रहेगा, दीक्षा भूमि का विकास होगा। अभी आने वाले समय में 2024 में हम महाराष्ट्र की जनता को दिखा देंगे और महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, ये भी हमें मालूम है। आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव में देश जनहित पार्टी 288 विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर अपने उम्मीदवार उतारेगी और निश्चित ही इस बार महाराष्ट्र की जनता बदलाव करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और ऐसी गंदी राजनीति इसके बाद कोई भी राजनेता या स्थायी मौजूदा सरकार या इनके चेले चपाटे ना करे, ऐसे में उनको हिदायत देना चाहता हूं आपके माध्यम से। मित्रों, हम मेश्राम जी से ये जानना चाहेंगे, मेश्राम जी, वंचित बहुजन आघाड़ी ही क्यों? देखिए, सारे महाराष्ट्र में चर्चा है कि जब जब महाराष्ट्र में ऐसे दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो दल होता है वो माननीय प्रकाश जी आंबेडकर के साथ में होता है। और ये जो राजनीति जो होती है ये इनको कहीं ना कहीं उभारने के लिए होती है। बार बार ऐसा भीमा कोरेगांव के समय में हुआ और अभी भी इस बार नागपुर से वो घटना घटने जा रही थी, लेकिन नागपुर की जनता ने, पढ़े लिखी जनता ने इस घटना को रोकने में कामयाब हुई। और घटना जो बड़ी घटना होने वाली थी, आगजनी होने वाली थी, जो नुकसान होने वाला था, इस सारी जो घटना की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश जी आंबेडकर इसमें इन्वॉल्वेशन होते हैं, ऐसी खबरें मेरे पास में आई थी। और इसी के माध्यम से अभी आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए,
2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी को नकार दिया है, बहुजन समाज पार्टी को भी नकार दिया है, क्योंकि ये बाबा साहब के नाम पर एंटी विरोधक दल चलाते हैं और समाज को गुमराह करके बोलते हैं कि हम असली आंबेडकर राइट है। लेकिन मैं जनता को बता देना चाहता हूं, जनता को ऑलरेडी मालूम भी है कि असली आंबेडकर राइट कौन है। ये बस अभी आने वाले समय में 2024 के विधानसभा चुनाव में दंगे, आगजनी, नुकसान, ये सारा करने के षड्यंत्र जो है, सरकार का 200 करोड़ रुपए देना फिर वापस ले लेना, ये सारा एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और मैं आखिरी में हमारी महाराष्ट्र की जनता को यही बोलना चाहता हूं कि शांति बनाए रखे। दीक्षा भूमि का एक ईंट भी, एक कतरा भी इधर के इधर हो नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं समाज को भरगला कर दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। तो सभी मेरे समाज बंधु इससे सावधान रहे, किसी की बातों में ना फंसे, प्रत्यक्षदर्शी देखे और अपना दिमाग लगाए और अपने दिमाग से सोचे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और हमें इसको चुनना है, ये बखूबी जनता जानती है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देख लिया है कि कौन असली है और कौन नकली है। मित्रों, आज हमारे साथ थे देश जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बालू मेश्राम जी, जिन्होंने खुले विचार साझा किए दीक्षा भूमि के ऊपर और जनता को भी यह गुमराह होने से एक प्रार्थना की है। आप बने रहिए हमारे अच्छी दुनिया न्यूज़ पोर्टल के साथ में। धन्यवाद।